हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के बारे में। और इसका मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा है। इसके बारे में हम पहले थोड़ा डिटेल देखेंगे, फिर इसके शेयर के बारे में बात करेंगे और इसका पूरा कंप्लीट एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे ओपन किया जस्ट ये पेज ही आएगा आपके सामने। ठीक है, श्रीराम सिटी यूनियंस ऑफर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो मेन बिजनेस ये इनका यही है, श्रीराम सिटी यूनियन का। और इसका मेन ग्रुप भी है श्रीराम ग्रुप। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी कंपनी आती है, उसमें से ये एक कंपनी है जो ओनली ये बिज़नेस करती है। इसका यही काम है लोगों से एफडी के थ्रू मनी कलेक्ट करना। और उस पर इंटरेस्ट कितना देती है ये, तो 7.75% पर एनम। तो ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। और प्लस 0.30 ये सीनियर सिटीज़न के लिए है। तो ये दोनों मिला के ऐड होके 8.05% आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है, रिटर्न्स इस पे तो इस टाइप का इसका बिजनेस है। और बाकी यहाँ पे कोई डिटेल्स यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे खाली फॉर्म एक दिया है अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो। और बाकी डिटेल्स कैसे किस तरीके से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये चीज़ें यहाँ पे बताइए। और बाकी कोई डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी हम इसका डायरेक्ट अभी शेयर के बारे में बात करेंगे। हम पहले स्क्रीनर का देखेंगे डेटा क्या बता रहा है। ठीक है, या तो यहाँ पे स्क्रीनर का मैं पहले ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे श्रीराम सिटी यूनियन में से यहाँ पर भी जो डेटा बताया है, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1986 इन अ डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। ठीक है, तो ये ओनली डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है। 1986 से ये कंपनी है। और श्रीराम सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ श्रीराम ग्रुप। तो ये पार्ट है श्रीराम ग्रुप का, बहुत बड़ा ग्रुप है। और इट्स प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस इज़ एमएसएमईज एंड टू व्हीलर्स फाइनेंसिंग। तो छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंस करना और टू व्हीलर को फाइनेंस करना। बट ये ओनली डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। और बाकी ये श्रीराम ग्रुप काम करता है टू व्हीलर को और फोर व्हीलर या छोटे बिजनेसेस को फंडिंग करना। जैसे कमर्शियल व्हीकल्स है, पैसेंजर व्हीकल है, तो इन सबको ये फाइनेंस करती है। और ऑलरेडी मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाया था श्रीराम फाइनेंस पे, जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पर मेरे चैनल पर, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये मेरे अभी ये श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस ये भी मेरे पास है, इसीलिए इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं वही शेयर के बारे में मैं मोस्ट ऑफ डिस्कस करता हूँ और उसी के बारे में बताना पसंद करता हूँ। ठीक है, और ये आगे कितना बढ़ेगा ये भी हम इसके बारे में बात करेंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर सकते, कमेंट कर सकते, जो भी आपको पसंद है उस चीज़ें आप आपका रिप्लाई दे सकते हैं। और पूरी डिटेल आप पहले कंप्लीट देखने के बाद। ठीक है, अभी हम इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो देखेंगे। देखो, प्रॉज में कुछ नहीं बता रहा है, मतलब अच्छी चीज़ें जो होनी चाहिए इसमें वो ज़्यादा इसमें कुछ भी यहाँ पे प्रॉज में नहीं बता रहा है स्क्रीनर पे। और यहाँ पे कॉन्स में देखो तीन चीज़ें बता रहे हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है ये मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है, बट कोई लोग यहाँ पे नए होंगे ये चैनल पे, उनके लिए भी मैं थोड़ा रिपीट करूँगा। बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 करोड़ का लोन लिया है और आप उस पर अर्निंग उतना नहीं कर पा रहे, आपका सेल हो रहा है समझो कि 60 करोड़ या समझ लो 100 करोड़ का लोन है, बट आपकी कमाई बहुत कम है। जैसे कि आप 50 करोड़ कमा रहे हो या और थोड़ा कम, जितना कम होता है उतना आप कम कमा रहे हो और वो लोन आपको चुकाना है, तो उसका इंटरेस्ट ही आ रहा है समझ लो कि 20 करोड़ 30 करोड़ का इंटरेस्ट ही आ रहा है और आपकी कमाई कम है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि 20 करोड़ का ही आपके पास बच रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट पे हो रहा है।
तो इस वजह से इसको बोलते हैं लो इंटरेस्ट कवरेज। मतलब आपका ऐसा होना चाहिए 100 करोड़ का भी लोन लेना, आपका इंटरेस्ट 1 या 2 करोड़ जाए या 5 करोड़ या 10 करोड़ जाए तो ज़्यादा कंपनी को ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज कम है कि इंटरेस्ट आगे जाके पे होगा नहीं होगा, इसका ये डर होता है, इस वजह से कॉन्स में होता है ये पॉइंट। और द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत ख़राब है ऐसा बता रहा है। 9%, 8.98 मतलब 9% पकड़ के चलते हैं, 9% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, 5 साल से इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ख़राब है। और डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो, देखो डिविडेंड भी अच्छा नहीं दे रही ऐसा ये बता रहा है। 12.95% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर्स, तो 3 साल से डिविडेंड पे आउट भी इसका प्रॉपरली नहीं दे पा रहा है ये, ऐसा है। और प्रॉज में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 3 नेगेटिव पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं। और यहाँ पे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखो कंपनी का इंटरेस्ट सेल्स देखो पहले, तो 2018 से दिसंबर 2018 से है, ठीक है। और यहाँ पे 1512 करोड़ मतलब 1512 करोड़ से एवरी क्वार्टर लगभग 1500 करोड़ का ही बिजनेस कर रही थी, फिर 1400 1500, देखो इक्वल ही कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, ये क्वार्टर में 200 करोड़ से बढ़ गया यहाँ पे, तो सेल्स बढ़ गया है 200 करोड़ से। और इंटरेस्ट देखो पे कितना कर रही है, ये ही बोलना चाहता था कि बैच देखो कितना देना पड़ रहा है कंपनी को, ठीक है। तो ये बैच देना पड़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, फिर और अदर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो बच रहा कितना है वो भी देख लो। तो यहाँ पे इस वजह से इसमें लो इंटरेस्ट कवरेज बोला था, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत पे करना पड़ रहा है कंपनी को। तो इंटरेस्ट किसको पे करेगी, तो जिन्होंने इनके पास पैसे रखे उनको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके कस्टमर से, क्लाइंट से, जो भी डिपॉजिटर से, इन्वेस्टर से, उनको देना ही पड़ेगा, उनको जो भी इंटरेस्ट की बात की है, ठीक है। तो वो ज़्यादा है ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, तो ये पूरे एवरी ईयर का है, पूरे एक साल का है, तो 2010 से लगभग 12 साल तक का है। तो यहाँ पे डेटा है सामने प्रॉफिट एंड लॉस का। और यहाँ पे देखो 1103 करोड़ से कंपनी का स्टार्ट हो रहा है 2010 का सेल, फिर बाद में बढ़ते जा रहा है एवरी ईयर। यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट रहा, फिर थोड़ा 4000 के रेंज में आया, फिर 5000, 6000, फिर 6000 के रेंज में इसने कंटिन्यू सेल किया हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्ट पे यहाँ पे देख लो एवरी ईयर का, पहले स्टार्टिंग में इतना पे कर रहा था, अभी देखो इंटरेस्ट कितना पे करते जा रहा है। तो लगभग अभी 2500 करोड़ का तो ओनली इंटरेस्ट पेमेंट है इनका, मेन बिजनेस ही उनका ये है। बट उसके अंदर से भी इनका जो एक्सपेंस है वो भी जाता है, तो बचता कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी फिर भी नेट प्रॉफिट कर रही है, लगभग 1000 करोड़ का तो प्रॉफिट कर रही है। तो कोई ख़राब बात तो है नहीं, बट कंपनी अच्छा प्रॉफिट तो जनरेट कर पा रही है, इतना होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है। और अभी बैलेंस शीट में हम सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ देखेंगे, इसका बोरोइंग क्या है। बोरोइंग मतलब लोगों से जो पैसा उठा है वही इसका बोरोइंग है, ठीक है। तो ये है बोरोइंग से पैसा उठाया है, तो ये बढ़ते वो तो कंटिन्यू बढ़ेगा ही, और उतना उनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो लोगों से उठाया हुआ पैसा है, ठीक है, क्योंकि ये खुद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और वो खुद इंटरेस्ट देगी कमाने के लिए, और वो पैसा जो डिपॉजिटर्स ने जमा किया है उसका वो कई और अदर जगह फाइनेंस करके कमा लेगी, ठीक है। तो ये इसका बिजनेस है, और इसके अंदर इसका जो इंटरेस्ट है बोरोइंग से वो तो बढ़ना ही चाहिए। और मेन चीज़ होती है ये बिज़नेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, इनका बैच ही कमाना वही इनका मेन है, कि अदर जगह फाइनेंस करके फिर उसमें से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है इनको, ठीक है।
जैसे कि कार लोन रहेगा, अदर व्हीकल लोन रहेगा, तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट कमा लेते हैं, या एमएसएमई को लोन देते हैं तो उसमें से ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि ये ग्रुप के लिए ही काम करते हैं और उसमें से श्रीराम ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज आती है, तो उस वजह से इनका मेन काम तो वही है। ठीक है, अभी हम इसका थोड़ा टिकट टेप का डेटा देखते हैं, टिकट टेप पे क्या आ रहा है। तो टिकट टेप इसके बारे में देखो, सिंपल क्या बता रहा है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब ग्रीन सिग्नल है, करंट वैल्यू जो मार्केट का है वो लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होना सबसे अच्छा होता है, मतलब इसका जो प्राइस होना चाहिए उससे भी आज ये सस्ते भाव पे मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है। और रिटर्न वर्सेस एफडी रेट अच्छा है। ठीक है, एफडी से भी हमको यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं अगर हमने एफडी में पैसा लगाया, या फिर समझ लो कि इनके ही एफडी में पैसा लगाएंगे 7-7.5% मिलेगा, उससे ज़्यादा ये शेयर में लगा देंगे तो उससे ज़्यादा हम रिटर्न कमा पाएंगे, इनका ये मतलब है सीधा सीधा। ठीक है, और डिविडेंड रिटर्न देख लो, स्टॉक डजंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड, तो स्टॉक तो देता है डिविडेंड बट वो अच्छा नहीं देता, इतना अट्रैक्टिव नहीं है, उतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा है स्टॉक, ऐसा ये बोल रहा है। और एंट्री पॉइंट अच्छा है, अभी भी लेके रख सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है, तो ऑलरेडी ये लेने लायक ही है शेयर। ठीक है, और अभी यहाँ पे नो रेड फ्लैग बता रहा है, ये भी चीज़ अच्छी होती है, कंपनी में नो रेड फ्लैग आ रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। और अभी हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, प्राइस चार्ट देखेंगे। देखो ये 1 वीक में ये कंपनी ने लगभग 2.25% तक इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब 1.5% 2.25% का इसने लॉस दिया है एक वीक के इन्वेस्टर को, और एक महीने से जिसने इन्वेस्ट करके रखा है उसको 5% का इसने लॉस दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल से जिसने इन्वेस्ट करके रखा है उसको देखो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 63-64% का रिटर्न दिया है, अच्छा है। इस वजह से देखो एफडी से ज़्यादा तो इधर कमा रहे हैं। ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है, ये स्टॉक में पैसा लगाए या उनके एफडी में लगाए, जो ज़्यादा सेफली फील करना चाहते हैं कि नहीं हमको थोड़ा भी रिस्क नहीं चाहिए, तो उनके एफडी में जाके लगाएंगे तो आराम से बैठ के रिलैक्स से आराम की नींद सो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लगा के रखोगे तो ऊपर नीचे तो मार्केट है, ये मार्केट में ऊपर नीचे प्राइस होते रहता है और आपको वो नहीं जमता है, अगर आपको डर लगता है तो इनके एफडी में कर सकते हो। और आपको रिस्क लेना पसंद है तो ये शेयर भी कोई बुरा नहीं है, शेयर अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। 5 साल वाले को कैसे रिटर्न दिया, 5 साल वालों को नेगेटिव दिया। देखो 5 साल से इन्वेस्ट जिसने किया 2051 का था प्राइस। ठीक है, तो वहाँ से शेयर इतना गिर गया था, देखो 600 का भी भाव हो गया था इसका, 625 का, तो वहाँ से जिसने फिर से इन्वेस्ट किया उसको ज़बरदस्त रिटर्न फिर से मिल गए। 5 साल में तो ख़राब रिटर्न दिया है इसने, 14% का नेगेटिव रिटर्न है, मतलब लॉस किया है 14% का। मैक्स के लिए सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है इसने, देखो यही कमाल होता है। 35 रुपये का शेयर था ये 2005 के टाइम पे, 35 रुपये का शेयर बन जाता है डायरेक्ट 2616। ठीक है, 2616 रुपीज़ का ये शेयर बन जाता है और ज़बरदस्त ये प्रॉफिट देता है, रिटर्न्स देता है। तो कितना परसेंट का रिटर्न है, 4767%। ये 15, 16 या 17 साल की बात है, तो 17 साल के अंदर आपका रिटर्न्स देख लो, इतना ये इतने गुना रिटर्न है ना। आप हर जगह इन्वेस्टमेंट करके देख लो, आप चाहिए एफडी करके देख लो, एलआईसी में लगा के देख लो, हर जगह सेम अमाउंट डालो। ठीक है, अगर 10,000 का अगर एलआईसी कर रहे हो या एसआईपी टाइप कर रहे हो, चलो एलआईसी या कोई भी चीज़ में कर लो, तो इतना रिटर्न कहाँ से मिल रहा है कि ये आप कभी भी आजमा लेना, तो इतना रिटर्न्स कहीं पर भी नहीं मिलता। यही शेयर मार्केट का कमाल होता है। तो अच्छे शेयर्स में रहने का यही फ़ायदा होता है। देखो स्टार्टिंग में ये 30-35 का था, फिर ये ऊपर गया, फिर देखो अप डाउन तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी शेयर में ताकत होती है फिर से उठ के खड़े रहने की। फिर वो देखो फिर गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर
इसके बाद ये अच्छा खासा रिटर्न देके ही जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई अच्छे शेयर्स पकड़ के रखो लॉन्ग टर्म में, तो इस टाइप के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे SIP देखो, SIP करने वाले 5 साल से जिसने SIP किया होगा उसको कोई ख़ास रिटर्न नहीं मिलता, उसको 17.5% तक का रिटर्न मिलता 5 साल के बाद। तो ये ख़राब ही रिटर्न है, इतनी भी कोई ख़ास नहीं है। ठीक है। तो 5 साल में 17% मतलब इतना कोई ज़बरदस्त रिटर्न नहीं है SIP वाले के लिए। जो 100 रुपया लगाते हैं 200 एवरी मंथ, ये मंथ वाइज है, तो वैसे पैसा आपका 6,000 जमा होता और मिलता 7,000 रुपया। ठीक है। और यहाँ पे इसका देखो बिज़नेस बताया कि फाइनेंशियल्स में कंज्यूमर फाइनेंस है, और यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है ये 11,000 करोड़ की कंपनी है, फिर भी ये स्मॉल कैप के अंदर आ रही है मार्केट कैपिटल इसका। ठीक है। और यहाँ पे इसका जो रिस्क बताया हाई रिस्क है, मतलब ये ज़्यादा वोलेटाइल है कंपनी। 3.44 गुना ये इतना मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई विथ निफ्टी, तो निफ्टी के कंपेयर में ये इतना स्टॉक वोलेटाइल होता है, अप डाउन करता है, बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है। अभी हम इसमें इसका यहाँ पे मनी कंट्रोल पे प्राइस देखने वाले, तो मनी कंट्रोल क्या कहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मनी कंट्रोल यहाँ पे देख लो क्या बता रहा है। तो श्रीराम सिटी यूनियन का फाइनेंस कंपनी का यहाँ पे जो भाव अभी दिख रहा है 1735, और ये पहले कितना था, 1 साल पहले, मतलब इसका 52 किलो है 975 से ये 2602 यहाँ तक ये बढ़ गया था। और ये NSE BSE का शेयर है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और 975 से इतना जाने के बाद अभी ये बीचों बीच है, मतलब अभी भी इसमें स्कोप है, अभी भी आगे बढ़ने के चांसेस है, इसीलिए ये मैं आपके लिए शेयर लाया हूँ। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लो, कंपनी में 8 स्ट्रेंथ बता रहा है। यहाँ पे आपको स्क्रीनर पे कुछ नहीं ज़्यादा दिखाया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ बता रहा है कि कंपनी में स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एंड क्वार्टर EPS बता रहा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है क्वार्टर एंड क्वार्टर, ये अच्छी बात है। वीकनेसेस 7 है, 7 वीकनेसेस है। इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा ये बता रहा है। अपॉर्चुनिटी 4 बता रहा है, जिसमें से P इसका रेशियो लेस देन 3 और 5 साल के रेशियो से भी कम है। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 3-5 साल से अभी भी इसका P सस्ता आ रहा है, ऐसा बता रहा है। 3 और 5 साल के कंपेयर में, मतलब 10 रुपये का P ये बहुत सस्ता होता है ये प्राइस के कंपेयर में। जो प्राइस है इसका तो सस्ता ही प्राइस है इसका P का। ठीक है। और यहाँ पे थ्रेड बता रहा है कि अपकमिंग रिजल्ट फॉर निफ्टी 500 विद अ डिक्लाइनिंग शेयर, ये डिक्लाइनिंग में है शेयर, ये इस तरीके का एक थ्रेड बता रहा है। ठीक है। तो इतना कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, मोस्ट ऑफ चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल तो हमने देख लिया। डिविडेंड देखो आपको कितना नॉट अट्रैक्टिव बताया था और टिकर टेप पे, तो ये 1.5 या 2% का रिटर्न है, डिविडेंड है, जो आपके बैंक अकाउंट में इजीली मिल जाएगा। ये 2% में भी मिल जाएगा, और इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटल अप्रिशिएट हो जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा, वो भी आपका रिटर्न ही होता है। और ये 2% तो इजीली आपको ऐसे ही मिलने वाला है। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट पे। और यहाँ पे इसको एवरेज 33% तक लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। PB रेशियो अच्छा है। ठीक है, PB अच्छा है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है जो लोन और इसके असेट का। और यहाँ पे इसका अभी हम एडवांस चार्ट देखेंगे, जिसमें पूरा 1 साल का पहले चार्ट देखते हैं कंप्लीट। 1 साल के अंदर देखो ये कंपनी ने 3 बार रिटर्न दिया है, डिविडेंड दिया है। तो एक बार 10 रुपये का डिविडेंड दिया 6 अप्रैल को, फिर बाद में 13 रुपये का डिविडेंड दिया 20 जुलाई को, और बाद में इसने 10 रुपये का 10 रुपया 13 रुपया 10 रुपया मतलब 33 रुपीज़ का इसने कंप्लीट डिविडेंड दिया है। ऑलरेडी शेयर भी महंगा है, लेकिन 33 इंटू जितने क्वांटिटीज़ आप रखोगे उतना आपको डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है। और ये 1 साल के अंदर देखो ये स्टार्ट हो रहा है कंपनी का लो
जो 1055 से स्टार्ट हो रहा है। फिर कंपनी एकदम यहाँ पे एक 1729 का हाई बना के थोड़ा डाउन आता है, फिर थोड़ा अप जाता है, फिर यहाँ पे एक हाई बनाता है, ये 1900 का एक हाई बनाता है 1962 का, फिर वहाँ से डाउन आता है। एवरी हाई के बाद थोड़ा डाउन आता है ये कोई भी शेयर। तो देखो ये डाउन आने के बाद फिर अभी ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पर भी एक हाई बनाता है, यहाँ पर एक हाई बनाता है, फिर एक बड़ा हाई बना देता है। तो यही वो प्राइस है 2602 का, ये हाई बना के फिर वहाँ से गिरता है। देखो वो हाई बनाने के बाद गिरता है, फिर एक बार अप साइड देता है ये 2467। तो देखो गिरा था तो 1985 तक आया था, मतलब 600 रुपये गिरा, फिर से 400-500 रुपये बढ़ा, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर थोड़ा बढ़ा। तो यही होते रहता है। अभी डाउन साइड में है तो अभी इसका बढ़ना बाकी है, इस वजह से अभी ये बाइंग के रेंज में, बाइंग जोन में मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है और अच्छे शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में से मैं आपको यहाँ पे बताते रहता हूँ। और यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे देखेंगे चार्ट, तो देखो 5 साल में कंपनी का शेयर 1800 से स्टार्ट हो रहा है, 1800 के लो से, फिर वहाँ से बढ़ता है और एक हाई बनाता है। ये यहाँ पर भी हाई है इसका, 2600 का ही हाई है, और वही हाई ये दोबारा भी बनाता है। ठीक है, तो वहाँ से गिरते गिरते यहाँ पर लो तक आता है, 625 के लो तक ये आ जाता है। ठीक है, फिर 625 किलो से फिर ये भागता है। और ये 625 का टाइम कब का है, तो ये लगभग जून का है। जून में इसका ये प्राइस आया था, जून 2020 का। बट ये गिर कहाँ से रहा था, मार्च से गिरते गिरते इसका प्राइस इतना हो गया था, फिर वहाँ से जून तक भी ये डाउन ही था। ठीक है, तो फिर बाद में इसका बढ़ना चालू हुआ। और यहाँ पे हम इसका 5 साल का मैक्स चार्ट देखेंगे अभी। तो मैक्स में इसने जो हमने देखा, इस पे टिकर टेप पे देखा कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था और कितना हमको रिटर्न दिया। तो यहाँ पे देखो 35-36 का जो प्राइस था यहाँ पे है वो प्राइस, और वहाँ से 2005 से जो स्टार्ट होता है कंपनी का प्राइस, वहाँ से उसने 4600 के अबाव कुछ रिटर्न उसने दिया है। तो ज़बरदस्त उसने रिटर्न दिया लोगों को, अच्छा खासा। ठीक है, तो यही कमाल होता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का। देखो वहाँ से भी शेयर एक बार गिर जाता है, फिर भी अपसाइड देता ही है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। देखो यहाँ पर भी जाके भी गिरा है, तो ये शेयर का इसी तरीके से चलते शेयर, इसी तरीके की स्पीड होती है। कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक लगाता है, फिर वो फिर से दौड़ना चालू कर देता है। तो ये हर एक शेयर वैसे ही परफॉर्म करता है, बट कोई शेयर थोड़े ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। तो फ़िलहाल तो ये अभी गिरा हुआ नज़र आ रहा है, बट इसके बाद भी देखो इसने एक उछाल दिया है, थोड़ा अभी गिरेगा फिर थोड़ा भागेगा। तो ये होते रहता है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी शेयर के अंदर। ठीक है, अभी हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस भी यहाँ का देखेंगे मनी कंट्रोल पे। तो 1 वीक का नेगेटिव है, 1 मंथ का भी नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने का भी नेगेटिव रिटर्न है, और YTD भी नेगेटिव ही है, कम है, लेकिन 1 ईयर का ही रिटर्न यहाँ पे पॉजिटिव है, 3 साल का भी नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, और ये है श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का IPO ओपन टुडे, ये दिसंबर 8 का है। तो इतना कोई ख़ास इसका ओपन हुआ नहीं था श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का भी IPO, मतलब इनके ग्रुप कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं। और यहाँ पे फॉरम देखो, जनता इसके बारे में 100% बाय का रिकमेंडेशन दे रही है। जनता, यहाँ की जनता जो मनी कंट्रोल यूज़ करती है उनका भी यही कहना है, ये 100% बाइंग का शेयर है। और मोतीलाल ओसवाल ने एक टारगेट दिया है, और वो 30 जुलाई का टारगेट है। देख लो, उसने रिकमेंड किया था 1855 का जब प्राइस था, तब बताया था 30 जुलाई को, और बोला था 2150 जाएगा। तो 30 जुलाई का प्राइस यहाँ पे थोड़ा हम देख लेंगे कि उन्होंने बोला और टारगेट अचीव हुआ क्या। 30 जुलाई का ये प्राइस है। ठीक है, 1800 के भाव के आसपास उसने बोला था 30 जुलाई के टाइम पे। यहाँ पे ये 30 जुलाई आ गया। ठीक है, 1800 का भाव यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, 1800 के भाव से फिर उसने बोला था 2000 का कुछ प्राइस बताया था, यहाँ पे 2600 गया था। देखो उन्होंने टारगेट कम दिया, लेकिन फिर भी शेयर भागा।
मोतीलाल ओसवाल ने 2150 का टारगेट दिया था, बट वो 2600 के भी ऊपर गया, क्योंकि इन्होंने छोटा सा टारगेट दिया लेकिन शेयर ने बड़ा और भी उछाल दिया। इन्होंने 200-300 पॉइंट का दिया लेकिन वो शेयर और 500 पॉइंट्स और आगे बढ़ा। तो कोई किसी के पास इतना परफेक्ट टारगेट नहीं होता, बट मिनिमम उन्होंने बोला वो अचीव हो गया। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ हर बार ये पॉसिबल नहीं होता। बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े एडवाइज़र भी जितना कुछ बोलते हैं वो सारी चीज़ें सही नहीं निकलती, क्योंकि मार्केट दोनों को भी गलत साबित करने में लगा रहता है। कोई भी कर लो, किसी का भी एडवाइस ले लो, तो हर बार उनका सही होता है ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि इसको अभी बाय करके चलो, ये कल गिर भी सकता है, लेकिन मैं स्विंग ट्रेडर होने की वजह से मैं यही बोलूँगा, जब भी लेना है तो थोड़ा क्वांटिटीज़ में लेना, फिर उसके बाद शेयर और गिरे तो और थोड़े ले लेना, क्योंकि वो आगे इसका फ्यूचर है कि ये आगे आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो हर कोई यही बताना चाहता है और मोस्ट ऑफ लोग लेकिन ये चीज़ नहीं बता पाते, लेकिन यही स्ट्रैटेजी होती है किसी भी शेयर में प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, और यहाँ पे रेवेन्यू देख लो, कंपनी ने कंटिन्यूसली रेवेन्यू अच्छा जनरेट करती गई है, तो रेवेन्यू का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 4700 करोड़ से 153 करोड़ यहाँ पे इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। और नेट प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट भी 584 करोड़ से 1077 करोड़ तक का प्रॉफिट इसने किया, तो ज़बरदस्त इसने प्रॉफिट भी किए हैं। ठीक है, और शेयर होल्डिंग देख लो, शेयर होल्डिंग में सबका शेयर होल्डिंग है यहाँ पे, और प्रमोटर का थोड़े शेयर होल्डिंग कम है। प्रमोटर जो मालिक खुद होते हैं उनके भी शेयर होल्डिंग में खाली ओनली 34.6 का उनका होल्डिंग है। उसके बाद पब्लिक का 32 है, मतलब पब्लिक ने भी बहुत तगड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और उसके बाद देखो FIs जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है उनका भी बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। और ये DIs देखो, DIs के भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है अपने इंडिया के, तो सबका इसमें इन्वेस्टमेंट है। और म्यूचुअल फ़ंड की स्कीम 8 म्यूचुअल फ़ंड है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, और एक रिसेंटली कोई कम हुआ है, ये सितंबर का डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेन के इन्वेस्टर देख लो, 132 फॉरेन के इन्वेस्टर है और 10 और बढ़ गए, मतलब फॉरेन के लोगों को ये शेयर बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, इनका बिज़नेस पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे पूरा जो भी एनालाइज था, पूरा डेटा मैंने स्टडी कर लिया है और आपको बता दिया है। जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, कोई यहाँ पे मेरे मन से कोई चीज़ें बताई गई नहीं है। मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, यही चीज़ बताऊंगा कि इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है और इसमें भी मैं प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा। और यहाँ से 25, 26, 27% तो इजीली निकलने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और वो प्रॉफिट जैसे मार्केट पॉजिटिव रहेगा उतना जल्दी निकल लेगा। मार्केट नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में भी आप एक्सपेक्ट करके चलोगे कि मार्केट ने रिटर्न देना चाहिए। मार्केट थोड़ा पेशेंस लेता है, मार्केट गिरता है तो लेना चाहिए और भी ख़रीद के रखना चाहिए, और थोड़ा प्राइस नीचे आ जाएगा हमको और लेने मिलेगा, क्वांटिटीज़ बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वांटिटीज़ जितनी ज़्यादा खरीदोगे उतना प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बट एक ही प्राइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने से लॉस हो सकता है, क्योंकि वही प्राइस हमेशा दिखेगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ये बोल नहीं सकते, क्योंकि शायद वो वहाँ से थोड़ा गिर भी सकता है या फिर नीचे के प्राइस से फिर बढ़ सकता है, या जहाँ से लिया वहाँ से भी बढ़ सकता है, ये किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए जो भी प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करो तो थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा मतलब इतना भी थोड़ा मत करो कि बाद में वो शेयर वहाँ से भाग जाए तो प्रॉफिट ही बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो एक मिनिमम अमाउंट थोड़ा डालो, मतलब जो आप फिर से दोबारा भी इन्वेस्ट करने के लिए वो थोड़ा बहुत पैसा रहे आपके पास कि थोड़ा नीचे आए तो ले लें। ठीक है, तो शेयर फ़िलहाल अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मैं खुद बाय किया है मैंने, और आगे ये रिटर्न देगा। 25% से ज़्यादा ही रिटर्न देने वाला है यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं खुद उससे ज़्यादा रिटर्न लेने वाला हूँ। ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, रियल टारगेट, रियल चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।